हरिणी को बेली ने धक्का दिया ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन जो हुआ किसी को पता नहीं। इतने दिनों से बेली के प्रति प्यार जताने वाले मुत्तू जी अब खुद ही एक निर्णय पे पहुंचेंगे। क्या है वो, क्या करेंगे? हाँ, उसे पागल खाने में डालेंगे या फिर कमरे में बंद कर देंगे। बिल्ली करके उसके आसपास घूमती रहती थी। इसने उसका मां से भी ज्यादा ख्याल रखा और उसने इसके साथ ऐसा किया। जब इसे होश आएगा तो हम इसे क्या कहेंगे? इसने बच्चे के बारे में पूछा। हे भगवान, हमें इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? भैया, आज हमारे वंश का दीपक बुझ गया है। पता नहीं आगे और क्या होगा घर पे। इसलिए कह रही हूँ भैया, अब तो सही सोच समझकर एक अच्छा निर्णय लीजिए आप। मैं सीधे सीधे कह रही हूँ, गलत मत समझिए भैया। बेली हमारे घर में रहती है, ये हम में से किसी को भी पसंद नहीं है। घर की सारी जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है। आप खुद सोच समझकर एक अच्छा निर्णय लीजिए। लेकिन मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी, भव्यता के साथ मनाएंगे। एक ही झटके में लॉटरी लग गई। शाबाश माया। मुत्तू जी, हरिणी कैसी है और बच्चा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है माया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग बच्चे को बचा नहीं पाए माया। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं मुत्तू जी? बच्चा बचा नहीं? हे भगवान, इस घर का पहला वारिस आने वाला है ये सोचकर सब लोग कितने खुश थे। भगवान ने क्यों ऐसा किया हमारे साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना है माया। हरिणी नीचे गिर के दर्द से बहुत तड़प रही थी और वो बिल्ली उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। मुत्तू जी, जोर से हंस रही थी? तुम भी यही कह रही हो और भैरव भी वही बात कर रहा था। हाँ मुत्तू जी, ये बात सच है। बिल्ली जो कुछ भी कर रही थी हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर किसी को थोड़ी सी भी चोट लगती तो सबसे पहले बिल्ली ही आकर उसकी मदद करती थी मुत्तू जी। लेकिन अब इतनी निर्दयता से खड़ी होकर हंस रही थी। मुझे डर लग रहा है मुत्तू जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए माया? एक तरफ बेली जिसने अपने माँ और दादी को खोया है और दूसरी तरफ हरिणी जिसने अपने बच्चे को खोया है। अब जब दोनों अपने ही है तो मैं किसे समझाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, आगे और भी अनहोनी नहीं होगी इसका क्या भरोसा मुत्तू जी? अगर उसने समझ लिया कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार आप हो और उसने आपको कुछ किया तो? माया, तुम क्या बोल रही हो? मैं नहीं कह रही कि ऐसा ही होगा मुत्तू जी, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी मुत्तू जी। आपको एक निर्णय पर आना होगा। बिल्ली के मामले में क्या करना है क्या नहीं करना है यह आपके हाथ में है।
कि आप इतने तनाव में हैं मुत्तू जी, लेकिन बेल्ली को देखिए, वो आराम से सब देख रही है। बेली कहाँ है? इतना सब हंगामा होने के बाद फिर से कोई परेशानी नहीं करेगी, इसका क्या भरोसा मुत्तू जी। इसीलिए मैंने उसे अच्छे से बात करके उसे कमरे में बंद करके रखा है मुत्तू जी। कमरे में बंद किया तुमने? गलती हो गई मुत्तू जी। जब से उसकी माँ गई है, बेली का व्यवहार बदल गया है। थोड़ी देर आराम से चुपचाप बैठती है, लेकिन कब किसी क्या परेशानी देगी ये कहना मुश्किल है मुत्तू जी। उस दिन वो कुएं में कूदने की कोशिश कर रही थी और आज हरिणी को धक्का देके नीचे गिराया। अगर आप बेली को एक बार अस्पताल में दिखा देते। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया, इसीलिए आपको बुरा लगा। मुझे माफ कर दीजिए मुत्तू जी। तुमने कुछ गलत नहीं किया माया। मुझे उसकी मानसिक स्थिति समझनी होगी। मैं खुद उससे बात करके आता हूँ। तुम यहीं रुको। अगर कोई भी मेरे बीच में आया तो पूरी दुनिया को उलट पुलट कर दूंगी। मुत्थू जी, बेली, क्या तुम्हें लगता है जो तुमने किया वो सही था? तुमने ऐसा क्यों किया बेली? नहीं नहीं मुत्थू जी, नहीं। हरिणी जब गिर गई थी तब मैं हंस रही थी, ऐसा सब बोल रहे हैं। मैंने कोई भी चीज जानबूझकर नहीं की। घर में पूरी तरह से अंधेरा छाया था। ये सब कैसे हुआ, हरिणी नीचे कैसे गिरी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है मुत्थू जी। मुझे बस एक ही जगह पर ऐसे बैठे रहने का मन कर रहा है। इस घर में इतना उजाला है, फिर भी मुझे अंधेरा सा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ही जगह पर बैठकर बस रोते रहूं। ऐसे कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुत्थू जी। बेचारी हरिणी, वो अब कैसी है मुत्थू जी? बताइए ना मुत्थू जी, हरिणी ठीक तो है ना? जब माया दीदी से पूछा तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। मुझे अस्पताल भी नहीं ले गए, इस कमरे में बंद कर दिया। हरिणी कैसी है मुत्थू जी? मुत्थू जी, मुत्थू जी क्या हुआ बताइए ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हुआ? बोलिए मुत्थू जी, क्या हुआ? वो लोग बच्चे को बचा नहीं पाए। ये सब कुछ जो हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है भगवान। मेरी वजह से हरिणी का बच्चा मर गया। ये सब कुछ देखने के लिए मुझे जिंदा रखा गया भगवान। मेरे जैसे पापी को जिंदा नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। खुद को शांत करो। नहीं मुत्तू जी, मुझे मार डालिए मुत्तू जी, मार डालिए मुझे। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं जिंदा रहूं। शांति से मेरी बात तो सुनो। नहीं मुत्तू जी, मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है मुत्तू जी। मुझे मार डालो मुत्तू जी, यही सही रहेगा। मुत्तू जी, आप मुझे मारिए, मारिए मुझे। बेली, क्या तुम थोड़ी देर शांत रह सकती हो? तुम पागलों की तरह बर्ताव क्यों कर रही हो?
मुत्तू जी, मैं सच में पागल हो गई हूँ। बेचारी हरिणी माँ की तरह मेरा ध्यान रखती थी, और मैंने क्या किया उसके साथ। और जब वो गिरी मैं हंस रही थी। मैं इतनी बेरहम कैसे हो सकती हूँ? हे भगवान, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो भगवान? माँ, मुझे लगता है इसीलिए तुम मुझसे इतनी दूर चली गई। मैं अब हरिणी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? इन्हीं हाथों से उसके बच्चे को खिलाने का सोचा था मैंने, और क्या हो गया देखो। अब इन्हीं हाथों से उस बच्चे को मार दिया। इतना सब होने के बाद मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। मुत्तू जी, कम से कम आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। आप ही मुझे मार डालो मुत्तू जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं तो आप ही अपने हाथों से मुझे जहर पिला दो, फिर मैं मर जाऊंगी मुत्तू जी। बेली, ऐसी बातें करने के लिए मैंने मना किया था ना। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मैं ये सारे दर्द सह नहीं पा रही हूँ। माँ, सारी गलती आपकी है। आपने अगर मुझे नहीं पैदा किया होता ना, तो ये होता ही नहीं। ये दिन किसी को नहीं देखना पड़ता। पर अब देखो, मेरी वजह से हरिणी का बच्चा भी नहीं रहा। अब इस अनाथ से पता नहीं क्या क्या अनहोनी होगी। पहले पिताजी छोड़कर चले गए, उसके बाद माँ और दादी भी छोड़कर चले गए। अब इस घर का वारिस भी चला गया। तुम्हारी बेटी पागल हो गई है माँ। देखो, पागल हो गई हूँ मैं। पागल हो गई हूँ। देखो मुझे, मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ मैं। पागल हो गई हूँ, बिल्कुल पागल। पागल हो गई हूँ। पागल, मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल। मुत्तू जी, अगर आप अभी भी इसी तरह सोचते रहेंगे तो समय निकल जाएगा। आज जो अनर्थ हुआ है वो काफी है। इस घर में और किसी की जिंदगी नहीं जानी चाहिए। हमें किसी डॉक्टर को बुलाना होगा। एक बार पेल्ली को डॉक्टर को दिखाने में हर्ज क्या है मुत्तू जी? अगर नहीं दिखाया तो बहुत परेशानी होगी। अगर उसे बच्चे का हत्यारा कहना पड़े तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग मुझे क्या कहेंगे। किस्मत का खेल ऐसा ही होता है मुत्तू जी। इसका मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहें। डॉक्टर आकर जांच करेंगे, उसके बाद वही बता पाएंगे कि हमें क्या करना है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ तो निर्णय लेना ही होगा मुत्तू जी, नहीं तो आगे बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तुम डॉक्टर से समय ले लो। ठीक है मुत्तू जी। विधि का कोई खेल नहीं है मुत्तू जी, ये मेरा खेल है। मैंने किया है, यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। बेल्ली, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, दुख हो रहा है। माया, शर्मिला का अभी अभी अस्पताल से फोन आया था। भैरव बहुत ज्यादा गुस्से में था। क्या हुआ?
दामाद जी ने क्या कहा? मुत्तू जी डॉक्टर को बुलाने के लिए मान गए हैं। फिर हमारा काम तो बहुत आसान हो जाएगा ना। हम जब चाहे तब डॉक्टर को पैसे देकर यहाँ बुला सकते हैं। नहीं चाहिए, आप किसी भी डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे। क्या बोल रही हो बेटी? मुत्तू जी को अभी भी यकीन नहीं हुआ है कि वो पागल हो गई है। अगर उन्हें विश्वास दिलाना है तो हमें शहर के डॉक्टर से उन्हें मिलाना होगा। उसकी बात करने के तरीके से तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। प्रमाण पत्र डॉक्टर से ले लेंगे। उनकी बात सुनकर मुत्तू जी को यकीन हो जाएगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। अच्छा सुनिए, उन्होंने कहा था दीदी ने फोन किया था। हरनी अब कैसी है? अभी तक तो उसे होश नहीं आया है। भैरव वहीं पर है। शर्मिला हरिणी की देखभाल करने के लिए अभी वहीं पर है। मुत्तू जी को विश्वास दिलाने में कितना मुश्किल हुआ, लेकिन बिल्ली का बोलने का तरीका देखकर उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। इस बिल्ली को पागल साबित करने के लिए कितना नाटक करना पड़ रहा है देखो। आखिरकार ये सभी लोग मान गए कि सच में बिल्ली को पागलपन का दौरा पड़ गया है। हमारे लिए यही काफी है। भैरव को देखकर मुझे दुख होता है, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो पता नहीं बेली और कितने दिन इस घर में रहती। हरिणी को ये जो सबक मिला है उससे और मिलना चाहिए। जब देखो तब बेली बेली करके उसके आगे पीछे घूमती रहती है। अब देखो क्या हुआ। बेली को अपना बच्चा समझकर मान रही थी ना, लेकिन अब बेली ने उसके बच्चे की जान ले ली। हरिणी के घर आने के बाद वो कैसा व्यवहार करेगी, यही अब बड़ा सवाल है पापा। अब जब भी डॉक्टर बिल्ली को देखने के लिए आए तो हमें नाटक करना होगा कि उसकी वजह से हमारी जान को खतरा है। अगर उन्होंने उसे एक बार पागल घोषित कर दिया तो उसके बाद तुम्हारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी बेटी। उसके बाद तुम इस घर में खुश होकर आराम से रह सकती हो। पहले इस बिल्ली को इस घर से पागल खाने ले जाना ही जरूरी है। परिवार के लिए मैं बोझ हूँ क्या? क्या मुझे अब कोई पसंद नहीं करता? मेरी वजह से माया दीदी की शादी आगे बढ़ गई। मेरा यहाँ रहना सही नहीं। माया दीदी मुझे क्यों पागल साबित करना चाहती? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? इनके बोलने का तरीका देखकर मैं अब तक ये समझ बैठी कि हरिणी को मैंने सीढ़ियों से धक्का दिया था। ये सच नहीं है, ये झूठ है। ये सब कुछ तो माया दीदी ने किया था। माया दीदी ने हरिणी को धक्का दिया था। बेचारी हरिणी, वो कितनी दुखी होगी मेरी वजह से। कल डॉक्टर आएंगे ना, तो उनके सामने मैं पागलों की तरह ही बर्ताव करूंगी। तब वो डॉक्टर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तब मुत्तू जी और माया दीदी की शादी हो जाएगी, तो वो दोनों खुशी से रहेंगे। किसी को भी परेशानी नहीं होगी। बेचारे मुत्तू जी, उन्हें मेरे प्रति कितना लगाव है। अगर मुझे मुत्तू जी की खुशी देखनी है तो मैं पागलों की तरह व्यवहार करूंगी और हंसूंगी। फिर
फिर कल डॉक्टर मुझे यहाँ से पागल खाने ले जाएंगे। मुझे कितनी भी तकलीफ हो मुझे चलेगा, पर मैं आखिर तक वही करूंगी। मुत्तू जी, आप मुझे वहां देखने आया कीजिएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी वहां पर। हमने जो भी योजना बनाई वो केवल घर के अंदर ही हो रही है। बिल्ली का पागलपन हो या फिर तुम्हारी शादी की तैयारी, चित्रा हमें बाहर कुछ करने ही नहीं देती है। स्वामी जी की दी हुई ताबीज की वजह से हम केवल घर के अंदर ही आपस में जुड़े हैं। सही कहा ना? सब कुछ कैसे जुड़ा है ये देखो भैरव। मेरी शादी में वो अड़चन बन रही है, उसे रास्ते से हटाने जाओ तो चित्रा आ जाती है। अगर चित्रा को बंद कर दिया तो और कोई ना कोई आकर उसकी मदद करके उसे बचा लेता है। इसके लिए एक ही रास्ता है, वो है आनंद स्वामी जी। स्वामी जी पहले ही अपने बेटे की मौत से दुखी हैं। हम इस समय उनसे मदद कैसे मांग सकते हैं? अगर तुम एक तरफ से ठीक से सोचो तो हम चित्रा को स्थायी रूप से बंद नहीं कर सकते। हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही उसकी शक्ति का बंधन कर सकते हैं। लेकिन अगर आनंद स्वामी खुद चित्रा पर गुस्सा होकर उसे बंदिस्त कर दे तो उससे हमें बहुत मदद मिलेगी भैरव। तुम जैसा कर रही हो उन्हें मदद तो करनी चाहिए माया। यहाँ देखो, स्वामी जी खुद फोन कर रहे हैं। फिर तो तुम्हारे कहे अनुसार वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जल्दी से फोन उठाओ। हेलो जी, मैं अनंत पंडित बात कर रहा हूँ। स्वामी जी, हम इतनी देर से आप ही के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा हुआ कि आपने खुद ही फोन किया। मेरे फोन करने का एक उद्देश्य है कि आज मैं आपके गांव आ रहा हूँ। मैं अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार उस चित्रा को बंदी कराने के लिए पूजा कर रहा हूँ। मैं उसकी शक्ति को कमजोर कर उसे इस धरती पर वापस न आने देने का मेरा ये लक्ष्य है। मेरी नफरत की आग अभी तक बुझी नहीं है। अगर मेरे दिल की आग बुझानी है तो उस चित्रा को मुझे रोकना होगा। कल नहीं तो इसी दिन, इसी तिथि, इसी मुहूर्त पर मुझे उसे किसी भी हाल में रोकना होगा। नहीं तो मुझे 1 महीना और रुकना पड़ेगा। कैसे भी करके आज रात ये पूजा करनी है। ये निर्णय मैंने खुद ने लिया है और ये मैं करके रहूंगा। ठीक है स्वामी जी, जैसे आपकी इच्छा। इस पूजा के लिए जो भी तैयारी है हम व्यवस्था कर देंगे, आप आराम से आना। उन्होंने क्या बोला माया? मैंने तुमसे क्या कहा था भैरव? अगर हम मन बना ले तो चित्रा को स्थायी रूप से बंद कर सकते हैं। अब वो खुद पूजा के लिए मान गए हैं। अब चित्रा की कहानी खत्म। चित्रा, आज रात 12 बजे मैं तुम्हारी ये कहानी खत्म करके ही मानूंगा। अगर स्वामी ने शपथ ली है तो मुझे यकीन है कि चित्रा यहाँ से जरूर जाएगी। चित्रा की कहानी खत्म होने पर बेल्ली को बचाने कोई नहीं आएगा भैरव। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे चित्रा। भले मेरी जान ही चली जाए, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब अनाथ हो चुकी बिल्ली हमेशा के लिए पागल हो जाएगी। उसे अस्पताल में भर्ती करना तो तय है। पूजा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी शादी में भी कोई परेशानी नहीं होगी। सब कुछ आसानी से हो जाएगा। आखिरकार मेरी शादी मुत्तू जी के साथ हो रही है। अरे वाह, शादी का दिन याद करके मुझे बहुत खुशी हो रही है भैरव। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उस बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं। अगर कोई भी बीच में आया तो उसे भी मार डालूंगा। भैरव, मैं कब से तुम्हें समझा रही हूँ
पहले अपना गुस्सा कम करो। हरिणी को अब तक होश नहीं आया है। पति बनकर उसके साथ रहकर उसे सांत्वना देनी चाहिए तुम्हें। ये समय माँ भी बिस्तर पर है। अगर वो होती तो ऐसा कभी नहीं होता। बेली के मामले में उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया होता। उसको घर से बाहर निकालना ही होगा। अगर इस समय उसे घर से निकाला या मार दिया तुमने तो भैया बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे। फिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाएगा। भैरव, कृपया तुम शांत हो जाओ। माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। हमें भैया से बेली को अस्पताल में भर्ती कराने की बात करनी होगी। तुम कुछ तो निर्णय लो। सुनिए ना, मेरा बच्चा कैसा है? अभी डॉक्टर आएंगे, वो आपको सब कुछ बताएंगे। तब तक आप आराम कीजिए। नहीं सिस्टर, मैं अभी आराम करने की स्थिति में नहीं हूँ। आप मुझे बताइए कि मेरा बच्चा कैसा है। जिद मत करिए, मैं जो कह रही हूँ उसे सुनिए। हम अपने मरीजों से कोई भी बात छुपाते नहीं हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है मुझे बता दीजिए। मुझे बस मेरा बच्चा आप चाहिए। शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। प्लीज सिस्टर, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। मुझे बता दीजिए कि मेरा बच्चा कहाँ है। मैं बस अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ। हरिणी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हरिणी, क्या हुआ? जी, आपकी पत्नी बार बार बच्चे के बारे में पूछ रही है। अब आप ही इन्हें कुछ कह के शांत करवाइए। सिस्टर, आप कहाँ जा रही है? हरिणी, सिस्टर, मेरी बात तो सुनिए। मेरा बच्चा कहाँ है? हरिणी, सिस्टर, मुझे मेरा बच्चा हरिणी, चाहिए। हरिणी, 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 सुनिए जी, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरे बच्चे को लाकर दीजिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सुनिए, बताइए ना मेरा बच्चा कहाँ है? वो कह रही थी कि इससे पहले शांत करो। बताइए ना मेरा बच्चा कहाँ है? दीदी, अब बताइए ना मेरे बच्चे को क्या हुआ है? अरे, अब ऐसे रो क्यों रहे हैं? हमारे बच्चे को क्या हुआ है? हरिणी, हमारा बच्चा मर गया, मर गया, मर गया। क्या? मेरा बच्चा मर गया? सुनिए ना जी, आप झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, मेरा बच्चा मर नहीं सकता। आप झूठ बोल रहे हो। दीदी, मुझे पता है ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा पर तुमने मेरी एक ना सुनी। मैंने कहा था ना कि कुछ न कुछ अनिष्ट होगा, इसीलिए तुम्हें मायके भेजा था। बेली बिल्ली कहते हुए तुम उसके आगे पीछे घूमती रही, उसे खाना खिलाया, तुमने उसे सुलाया, एक बच्चे की तरह देखभाल की तुमने। लेकिन वो तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार है। वो पहले जैसी नहीं है। वो सच में पागल हो गई है। अगर तुम अपने घर पर होती तो तुम्हारी ये हालत होती क्या? बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। किस पर भरोसा करूँ और किस पर नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा जैसे आसमान सिर पर गिर गया। हरिणी, तुम्हें अब विश्वास करना ही होगा। तुम इतने दिनों से सांप पर भरोसा कर रही थी। उसे कितना भी दूध पिलाओगी, वो एक दिन फन निकलकर तुम्हें ही डसेगा। तुम्हें सीढ़ियों से धक्का देने के बाद भी वो अकेली खड़ी होकर जोर जोर से हंस रही थी। उसे देखने के बाद भी तुम्हें क्यों विश्वास नहीं होता? तुम उस हत्यारन पर क्यों भरोसा करती हो? हरिणी, वहाँ क्या हो रहा था एक बार याद करो तुम। अरे ये क्या हो गया? अचानक बिजली चली गई। पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। हरिणी, बहुत अंधेरा है, तुम आराम से उतरो। अब तो उससे दूर रहो तुम, नहीं तो आगे चलकर वो तुम्हारी जान के लिए खतरा बन जाएगी। उसकी माँ दादी के बाद उसका पागलपन बढ़ गया है। कोई भी खुश होता है तो वो उसे देख नहीं सकती है। उसे पसंद है कि सब उसी की तरह बैठकर रोए। इसके लिए वो हमारे घर में शामिल होकर हम सबको परेशान कर रही है। घर में पहले ही सबको उससे डर लगता है हरिणी।
अगर तुम अब भी उस पर भरोसा करोगी तो तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो। नहीं दीदी, बेली ऐसा नहीं कर सकती है। बेली कोई छोटी बच्ची है क्या जिसे कुछ समझ नहीं आता? उसे सब कुछ पता है। देखो, वो सच में पागल हो गई है, ये बात मान लो तुम। जब भी याद आता है वो कब किसी कैसे परेशान करेगी डर लगता है। सोते समय पत्थर उठाकर मार दिया तो, या गला घोटकर मार दिया तो। इस मामले में किसी भी वजह से बेली पर भरोसा नहीं किया जा सकता। घर में वारिस आने वाला है, ये सुनकर माँ और भाई कितने खुश थे। अभी माँ पूछेंगे कि बच्चा कहाँ है, तो क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा? मुत्तू भैया भी अभी तुम्हारे बारे में पूछने आए थे। बच्चा नहीं बचा ये सुनकर तुम्हें पता है वो कितने दुखी हो गए थे। उन्होंने बेली पर कितना विश्वास किया था। अब तुम भी इस बारे में सोचो और निर्णय लो। उसे कैसे भी करके पागल खाने भेजना ही होगा, तभी हमारे घर में शांति रह सकती है। सुनिए जी, पहले ही उस बेचारी की माँ और दादी मर चुकी है, और अगर हम उसे घर से बाहर निकाल देंगे तो वो बेचारी कहाँ जाएगी, आप ही बताओ। उसे भी तो हमारे जितना ही दुख है। और फिर वो इस तरह हंस क्यों रही थी? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ गलत है। अगर मैं उसे पूछूं कि क्या हुआ है तो मुझे लगता है कि वो जवाब दे देगी। देखो, ये समय सवाल पूछने का नहीं है। देखो, पहले तुम ठीक हो जाओ, और हाँ, अगर उसकी वजह से फिर से किसी को परेशानी हुई तो उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। हरिणी, ध्यान रखो। चित्रा की आत्मा में 1000 आत्माओं की शक्ति है और उसमें देवी शक्ति की भी कृपा है। उसे बंदी करना इतना आसान नहीं है। मुझे उसका आक्रोश दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं अपने बेटे को खोकर पछता रहा हूं। मेरे मन में जल रही आग को शांत करने के लिए मुझे चित्रा को बंदी बनाना ही होगा। ये पूजा सफल हो जाए इसलिए भगवान को प्रार्थना करें। आपकी पूरी ताकत आपके मन में ही है। यदि आप मन से प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर सुनेंगे। मन से शांत चित्त होकर प्रार्थना करें ताकि आप पर कोई भी परेशानी ना आए। कोई जरूरत नहीं है, ये चित्रा की ही आहट है। जितना तुझे हंसना है हंस ले, मैं भी देखता हूं। तुम मेरे मंत्र के बंधन में फंसकर अपनी शक्ति खो दोगी और तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। भार्गव के द्वारा की गई पूजा सफल हुई थी, लेकिन किसी तरह बंधन से छूटने के बाद उसकी शक्ति और उसका गुस्सा और बढ़ गया है। लेकिन मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। आज मैं उसे किसी भी तरह बंदी बनाकर ही रहूंगा।
मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला चित्रा। आओ बैठो यहाँ पर। तुम्हें मेरे बेटे की मौत का हिसाब देना होगा। तुम्हारे सारे खेल आज खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं करके दिखाऊंगा, संभव है। मुझे बंदी बनाने के लिए तुम्हारा बेटा भी आया था, उसकी हालत क्या हुई पता है ना? तुम्हारे पास दैवीय शक्ति का समर्थन है, इसलिए तुम खेल रही हो। धर्म की रक्षा करो, अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा करो। अगर तुम बुरे लोगों का साथ दोगे तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मैं तुझे अपनी मंत्र शक्ति से बंदी बना लूंगा। अपनी दुश्मनी को भुलाकर किसी और के दर्द को समझने की कोशिश करो। मुझे ऐसे उकसाओ मत। तुम्हारे जैसे साधारण आत्मा से डर गया तो मेरे इतने सालों का ज्ञान, तपस्या और मेरी शक्ति सब बेकार हो जाएगी। लोगों से आस रखना ये तेरी गलती है, पर उसके लिए दूसरों को परेशान करना कितना सही है। पहले सही और गलत क्या है उसे समझो। यहाँ जो लोग बैठे हैं इनसे ही अन्याय हुआ है, इसका क्या जवाब दोगे? इसी के लिए ये पूजा कर रहे हैं। इससे तुम्हारे इतने जन्मों के कर्म को मिटाकर तुम्हें मुक्ति दे रहा हूँ। आओ उस घेरे में आकर बैठ जाओ। इतने मंत्रों का प्रयास करके भी हार चुके हो तुम। मैंने कहा ना बैठ जाओ तुम। मैं नहीं बैठूंगी, तुम चाहे जितने तंत्र मंत्र पढ़ लो कुछ नहीं होगा। देखो अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। तुम्हें जो करना है वो करो। अच्छा इतनी अकड़ है तुझमें? मैं कह रही हूँ मेरी बात सुन लो। मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे छोड़ दो। तो मैं छोड़ दूँ? इस गर्मी में मेरा पूरा शरीर जल रहा है, कृपया इस हार को हटा दीजिए। अगर वो हार निकलवाना चाहती हो तो इस घेरे में आकर बैठ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। नहीं बैठेगी? रागा 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 रागा। ताकत है। अब तुझे समझ में आया कि कौन कितना शक्तिशाली है? देखो ये जो पूजा करे हो ये गलत है। अगर इस पूजा को आगे बढ़ाया गया तो तुम्हें अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। तुम चाहे जो भी करो, माँ चामुंडेश्वरी मुझे जरूर बचाएगी। वो मुझे इस बंधन से जरूर मुक्त करेगी। इस बंधन से छूटने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी। तेरी बलि? ये तुम्हारा भ्रम है। मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से तुम्हें बांध दिया है। मेरी मुट्ठी में बंदी हो तुम। यहाँ से बाहर जाना मुमकिन नहीं है। फिर भी अगर तूने भागने की कोशिश की तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा।
तू राख हो जाएगी और अपनी सारी शक्तियों को खो देगी। मुझे उन लोगों की मदद करनी होगी जो मुझ पर विश्वास करते हैं। इनके द्वारा किए गए अन्याय को रोकना होगा। मुझे इस बंधन से मुक्त करो। तुम्हें इस बंधन से कोई भी नहीं बचा सकता। आओ इस शीशे के अंदर आकर बैठो। नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, मैं इस शीशे के अंदर आकर नहीं बैठूंगी। आएगी नहीं क्या? अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। अब चित्रा को मैंने बंदी बना लिया है। अगर इसे गहरे समंदर के पानी में डुबा दिया जाए तो उसके वापस आने की कोई संभावना नहीं है। ये कार्य मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। इससे मेरे बेटे को खोने का दुख इस बदले के साथ थोड़ा कम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चित्रा आप सबको परेशान नहीं करेगी। आप आराम से रह सकते हैं। ठीक है पंडित जी। अब बेटी पंडित जी का आशीर्वाद ले लो। ठीक है पापा। ठीक है पंडित जी, अब हम चलते हैं। मेरे बेटे की मौत के लिए तुम ही जिम्मेदार थी ना? चित्रा, मैंने तुमसे आज तक बिना पूछे कोई काम नहीं किया है, लेकिन इस बार मैंने किया। मुझे अब भी नहीं पता कि मैंने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो बेली के लिए अच्छा होगा। तुम्हें ही बेली की रक्षा करनी होगी। भैया, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? वो क्या है ना, बेली को देखने के लिए एक डॉक्टर आ रही है, उसी का इंतजार कर रहा हूं। देखो भैया, डॉक्टर साहब आ गई। डॉक्टर अंदर आइए। माया, देखो डॉक्टर आ गए हैं। हाँ मुत्तू जी, आ रही हूँ। ये नाम, ये आवाज। क्या ये लड़की माया ही है या कोई और? क्यों राजा, इतने दिनों तक विनती करने के बाद आज उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। माया, सिर्फ माँ बाप से मिलने के लिए मैं तुम्हें नहीं लेके जा रहा हूँ। मैं तुम्हें माँ बाप से मिलवाने के लिए और हमारी शादी पक्की करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। हम दोनों रजिस्टर मैरिज कर चुके हैं, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद लेकर शादी करने पर ही वो शादी कहलाएगी। आवाज थोड़ा कम करो राजा, तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रही है।